नमस्कार दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में शुक्राना है आपका दोस्तों की रोज रात को नियमित रूप से आप इन सत्रों से जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा की आहुतियां डालकर इस यज्ञ को, इस महायज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी जुड़े, जो रोज प्रातः 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं। फेसबुक पेज का लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे कॉपी करें और इसके माध्यम से रोज अपने दिन की शुरुआत एक रूहानी यात्रा से करें, एक ध्यान के सफर से करें, रोज एक नए मास्टर के साथ। यकीन मानिए आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा, आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, आपका नजरिया बदल जाएगा। और कल दोस्तों, कल शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो कल 6 बजे जो मदर स्पेशल हमारा एक कार्यक्रम रहेगा, जो कि लिटिल बुद्धा फेसबुक पेज पर है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल, जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन पर है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और जितने भी ध्यान पंजाब में आज तक रात्रि के सत्र हुए हैं, सभी अपलोड किए जा रहे हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है या किसी मास्टर का कोई एपिसोड आप फिर से सुनना चाहते हैं दोबारा, तो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को ये जानकारी दें जो रात्रि के सत्रों पे नहीं भी सत्य की हो कि खूबसूरत लिबास रखिए, खूबसूरत लिबास रखिए, किरदार में अपने उजास रखिए, खुद को कसिए कसौटी पर, फिर दूसरों से आस रखिए। आज के ध्यान के खूबसूरत सत्र में हमारे बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ सीनियर मोस्ट मास्टर, जिनसे कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, मेरी मुराद है श्री DLN शास्त्री जी से। वो हमारे बीच में है, एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तो हम उनको बहुत ही आदर से, बहुत ही मान से, बहुत ही सम्मान से इनवाइट करते हैं आज के सत्र में। श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो शास्त्री सर को निमंत्रित करके आज के सत्र का आगाज करवाएं। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते, वेरी वार्म वेलकम शास्त्री सर। नमस्ते। ध्यान पंजाब और विवेक परिवार और रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ। शास्त्री सर, अब हम आपको सुनना चाहेंगे आपके टॉपिक के साथ और ध्यान करना चाहेंगे। वेलकम सर। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू अनिल सर। एंड आज नया साल का पहली बार फॉर्मली हम लोग पूरा पंजाब में मिल रहे हैं अपने मास्टर्स के साथ। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। आप सभी को पता है कि नया साल ऑलरेडी 7 दिन हो चुका है, 365 में 7 डेज। बहुत ही अद्भुत 7 दिन ये नया साल का शुरुआत ऑलरेडी हुआ है। बहुत सारे नए चीज हर एक जगह
हर एक सत्र में, हर एक ग्रुप्स में, हर एक स्टेट्स में नए नए कार्यक्रम भी शुरुआत किया हुआ है और कुछ जगह नए नए कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। सो आज सभी को पता है कि मैं ऐसा बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ऐसा लगता है कि सुनने सुनाने में बहुत ही आसान लगता है, बट सूझबूझ के साथ उसको हमारा निजी जिंदगी में अगर उसको उतारे तो वो डिफिकल्ट हमको दिख सकता है। आज सभी जानते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों और क्यों नहीं, जैसा हम हर एक दिन सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत बार ये दोनों शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों शब्दों को यूज करते हैं, बट उसको आध्यात्मिकता की तरह से हम लोगों ने सुनेंगे और उसका विषय को हम आपका सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत सारे जो टॉपिक में कवर किया हुआ चीजें मेरा खुद का अनुभव और आध्यात्मिकता में स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए, पीएसएसएम को अंडरस्टैंड करते हुए हर एक पॉइंट्स को आपका सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो जो किताबें हम लोगों ने पढ़े हैं, जो जो विषयों के ऊपर जो जो सीनियर मास्टर्स के साथ हमने बहुत सारे क्लासेस को अटेंड किए हुए हैं और बहुत सारे गुरुओं के गुरुवाणी को हम लोगों ने सुने हुए हैं, ये सब का कश्मकश को आपका सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। क्यों और क्यों नहीं जानकारी मैं सिंपल विषय में बताना चाहता हूं। जो क्यों सोचने वाला बंदा है फिजिकल लाइफ, वो अभी प्रापंचिकता की ओर रहने वाला व्यक्ति हम लोग मान सकते हैं। जो व्हाई नॉट सोचने वाला बंदा आध्यात्मिकता की तरह या स्पिरिचुअल पर्सन जो है, आध्यात्मिक तरह उनका आसक्ति है, वैसा लोगों को हम व्हाई नॉट करके हम लोगों ने बाइफरकेट सकते हैं। जैसा हम लोगों ने स्त्री और पुरुष जैसा कहते हैं, वैसा ही वाई और वाई नॉट में वाई बोलने वाला, क्यों, हर एक चीज में क्यों क्यों शुरुआत करने वाला, वो उनके आंसर्स भी, उनके उत्तर भी, उन तरह का जो सूझबूझ भी आध्यात्मिक तरफ नहीं है, भौतिक स्तर पर ऊपर ज्यादा होता है। वाई नॉट सोचने वाले बंदा, जैसा हमारे सामने इतना बड़ी शख्सियत अनिल भारती जी को जानते हैं, उन्होंने ऑलवेज जो भी काम बोलते हैं वाई नॉट करके शुरू करते हैं, वाई करके कभी भी चालू नहीं करते हैं। ये वाई नॉट सोचने वाले बंदे का सोच विचार एकदम हटके होते हैं और उनका जिंदगी, उनके साथ रहे लोगों का, आजू बाजू में रहने वाले सब उसी तरह का लोग सामने आते हैं। इसको ये हमने 4 भागों में इसको विस्तृत किया हुआ है। वाई नॉट यू, वाई नॉट नाउ। ये चारों चीजों को अगर देखा जाए तो जो पहला चीज जो वाई सोचने वाला बंदा है, वो तमोगुण वाला बंदा मान के हम कह सकते हैं। वाई नॉट सोचने वाला बंदा, वाई नॉट की तरह रहने वाला बंदा रजोगुण के ऊपर में सोचने वाला बंदा हो सकता है। वाई नॉट यू, तमोगुण रजोगुण ये सात्विक तरह का सोचने वाला बंदा है। वाई नॉट नाउ, ये सोचने वाला शुद्ध सात्विक का बंदा मान सकते हैं। बाद में निर्गुण है, ये तो आप सभी को पता है। दीज आर द 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। जैसा पत्री सर भी ऑलवेज हम लोगों को हर एक चीजों को दोहराने के टाइम में
5 फिंगर्स का माध्यम से ही हम लोगों को समझाता है। मैंने भी ऐसा प्रयास किया हुआ हूं। मेरा सूझबूझ भी इसी तरह से वाई नॉट यू, वाई नॉट नाउ बेसिस में आपको बाइफरकेट करके आपका सामने रखना चाहता हूं। पहला चीज वाई, हम बचपन से सोचकर आते हैं, सुनकर आते हैं। क्यों? जब माँ बाप हमको स्कूल में डांटते हैं, स्कूल में हम लोगों को एडमिट करते हैं, तब से लेकर हमारा जिंदगी चलता रहता है, क्यों 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 करके पूछते रहते हैं। इसको हम लोगों ने डिफरेंट प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं। वाई सोचने के लिए, वाई वी शुड वर्क दिस हार्ड, हम इतना मेहनत क्यों करें। बचपन से लेकर, पढ़ाई से लेकर, स्कूल में एडमिशन से लेकर, देन हाई स्कूल में लेकर, देन कक्षाओं से लेकर, हम हर एक चीज में क्यों क्यों करके हमने माँ बाप को क्वेश्चन करते रहते। मेरा ही क्यों, मैं ही क्यों, ये स्कूल क्यों, ये स्कूल क्यों नहीं। हर एक बार ये प्रश्न, बचपन से ही ये प्रश्न आता रहता है। दूसरा है कि हम आध्यात्मिक तरह देखा तो स्पिरिचुअल बंदा भी अगर सोचता है, जो नए नए बंदा, जो आने वाला सोचने वाले बंदे भी ऐसा होता है, वी कैन टेक मेनी क्लासेस। वाई, क्यों हम लोगों ने इतना सत्र को क्यों लेना चाहिए, ऐसा ही सोचते हैं। दूसरा है वी गो टू मेनी स्कूल मेनी ईयर्स, हम लोगों ने बचपन में स्कूलों में बहुत बार, कक्षाओं में हमने बहुत बार जाते हैं। वाई वीर, हम लोगों ने किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने किताबों को कॉलेज में, स्कूल में खाली किताब, कक्षा के पुस्तक ही पढ़ते हैं। अगर दूसरा किताब अपने पिताजी लाकर दिया हुआ है, अपना कोई टीचर ने कहा हुआ है कि वाई वी शुड रीड बुक्स, क्यों पढ़ना चाहिए, उस तरह से ही उससे भी शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि मेहनत क्यों करना है। इस तरह का सूझबूझ होते हैं, इस तरह का सोच विचार होते हैं। इस तरह का सोच विचार रखने वाला बंदा हम लोगों ने तमोगुण में है करके हम लोग बता सकते हैं, इन ए सिंप्लीफाइड वे, इन अंडरस्टैंडिंग की तरह से सभी लोगों को मानने के लिए। क्यों क्यों सोचने वाला बंदा क्यों हो सकता है, क्यों करना चाहिए, ऐसा ही अपना जिंदगी को व्यतीत करता रहता है। ऑलवेज उसी का अराउंड में प्रश्न भी ढूंढते हैं, उसका आंसर, जस्टिफिकेशन, हर एक को जस्टिफिकेशन उनको खुद को मिलता रहता है। इस तरह से तमोगुण से हटकर ऐसा सोचने वाले बंदा जब नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है, या व्हाई नॉट, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसा सोच करने वाले बंदे भी अपने बचपन से बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे दोस्तों को हमने देखा हुआ है। हमारे आजू बाजू से लेकर, अपना परिवार से, व्यक्तियों से लेकर, अपना बहन से लेकर, अपने बहुत सारे लोगों को अपना बचपन से इस तरह का सोचने वाला बंदा भी सोच सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, सीखना चाहता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता है, कोशिश किया जाए। बोलता है कि कुछ बोलता है फुटबॉल क्यों खेलना है, क्रिकेट क्यों खेलना है, साइकिल क्यों सीखना है। इस तरह का सोचने वाला बंदा वाई वाले भी रह जाता है। वाई नॉट वाला बंदा बचपन से ही शुरू होता है, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचने वाला बंदा होता है। वो बढ़ता है, सी हाउ मेनी बुक्स आई कैन रीड, मैंने कितना किताब पढ़ना चाहिए, किताब क्यों पढ़ना नहीं चाहिए। अगर कोई भी पिताजी आकर कोई भी नया किताब दिया, जैसा आप सभी जानते हैं, पत्री सर ने 10 साल की उम्र में राधा कृष्ण जी का लिखा हुआ फिलोसॉफिकल बुक को पढ़ा हुआ है, वैसा ही न्यूटन सर ने, उसका पिताजी ने 11th स्टैंडर्ड में उसको किताब दिया हुआ है। उस टाइम में उनका रुचि रही है। अगर नॉर्मल व्यक्ति होता है, वाई नॉट सोचने वाला बंदा नहीं है, तो दूसरे तरह का हो सकता है। उस तरह, उस बचपन से ही ये शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता की तरह या जानने वाला, हम लोगों ने सीखने वाला, लाइफ में हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये होती रहती है। ये है वाई नॉट वाला बंदा है। दूसरा, हाउ मेनी क्लासेस कैन आई मेक, पढ़ाई के टाइम में, स्कूल के टाइम में एक्स्ट्रा क्लासेस होते रहते हैं। अगर कॉलेज के टाइम में भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज होता है, बोलता है कि वो कोई भी नया चीज सिखाने के लिए, आजकल सभी लोग जानते हैं स्कूल में एडिशनल क्लासेस के लिए थे, एडिशनल स्किल्स के लिए बताते हैं, अपना नया स्किल्स को जानकारी करने के लिए। आजकल के बच्चे कभी भी ना नहीं कहते हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे बच्चे भी छोटे वेला से लेकर हम लोगों ने उनके स्कूल में डांस में भी डाले हुए हैं,
नहीं तो स्विमिंग में डाले हुए हैं, नहीं तो चित्रलेखन में डाले हुए हैं। कभी उन्होंने मना नहीं किया हुआ है हम लोगों को। ये वही वाला बंदा नहीं है। अपना ही घरों में अपना ही बच्चे हम लोगों ने वाई नॉट से वाई नॉट तक लेकर आए हुए हैं, क्योंकि हमारा परवरिश भी वाई नॉट से ही शुरू हुआ है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचने वाला है। सी हाउ वैल्यूबल आई कैन बिकम टू द सोसाइटी, ऐसा बचपन से ही सोचते हैं। मैं क्यों नहीं समाज के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम में भाग क्यों नहीं लूं? What I can make of myself, मैं क्या बन सकता हूं, क्यों नहीं बन सकता हूं? एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, ये ऐसा सोच वाला बंदा है। How far I can go, how much I can see, how much I earn to share, इस तरह का सोच विचार वाला बंदे को हम लोगों ने कहते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। जिंदगी का मोड़ में हर एक चीज को वो सीख कर जानना चाहता है, पहचानना चाहता है और जिंदगी का मकसद को सूझबूझ करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहता है। और तीसरी तरह की क्वेश्चन वाला बंदा जो तमोगुण हो गया है, रजोगुण हो गया है, सात्विक गुण वाला बंदा है। वाई नॉट मी, वाई नॉट यू, ऐसा सोचने वाला बंदा है। वो क्या है, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे विषयों के साथ वो अपना निजी जिंदगी में उतारना चाहता है। आप हम सभी को पता है इनका आप एक पेड़ पौधों को डालते हैं, उस टाइम में आपको पता चलता है कुछ स्टेज तक, 3 से 2 साल, 1 साल, 3 साल होने के बाद आपका जो भी पौधों के लिए आपने बीज डालते हैं, जब उगाना शुरू होता है, उस टाइम में अगर वो फल दे सकती है, कच्चा फल देती है, अच्छा फल नहीं देती है, उसको क्या परवरिश करना है हमको पता चल जाता है। हम लोगों ने नेचर के ऊपर डालते हैं, बट फिर भी हम लोगों ने उसको पूरी तरह से हम लोग अपनाते हैं। स्टार्टिंग टू चेंज, उन लोग उस तरह का विषय सोचने वाला बंदा टू चेंज सेटिंग, तभी बचपन से उनको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, ऐसा अपना गोल रखते हैं। हमारा ही परिवारों में अपना बच्चों को ही देख सकते हैं। हम लोगों ने उनको गाइड नहीं किया है, उन्होंने जाना है अपना आजू बाजू लोगों से, अपना समाज का व्यक्तियों से, वो रोल मॉडल बनने के लिए। हाँ जरूर हम एज ए फादर, एज ए एल्डरली पर्सन इन द हाउस, एज ए दादा, हम लोग उनका रोल मॉडल होते रहते हैं, बट फिर भी उनका डिसिप्लिन तक उतना सीमित रखते हैं। आजकल का बच्चे उन लोगों ने, मैं एक अपना यूथ टीम में इस तरह का विषयों को सोचने वाले बंदे सबको पता है। अगर नहीं है तो हम लोगों ने यूथ टीम जो है अपना पीएसएस में इतना जोरों शोरों से काम कर रही है। ये इस तरह का सोचने वाले बंदे होते हैं। हाँ ऐसा नहीं है आध्यात्मिक तरह है, अगर फिजिकल लाइफ में वो काम नहीं कर रहा है, वो मूवी नहीं देख रहा है, वो नहीं देख रहा, वो नहीं कह रहे हैं, बट विचार करने वाला अपना विचारों को सामने रखकर, अपने आइडियाज को सामने रखकर, गोल पोस्ट के साथ आगे कैसा बढ़ना चाहता है, समाज का विषयों को लेकर, परिवार का विषयों को लेकर, उस तरह का सोच विचार करने वाले बंदे, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट यू, ऐसा सोचने वाले बंदे होते हैं। स्टार्टिंग टू मेक प्रोग्रेस टू डिसिप्लिन, अपना जिंदगी में एक डिसिप्लिन लाता है, डिसिप्लिन सोचने वाले बंदा है। ये भी कहते हैं इफ आई कैन डू इट यू कैन आल्सो, ऐसा सोचने वाले बंदे हैं। अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं। आप लोगों को इस तरह का लोगों को, अपना बच्चों को, अपना बड़ों को, अपना निजी जिंदगी में देखते रहते हैं। व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट मी, मैं अगर कर सकता हूं, मेरे अंदर में ये खूबियत है, उसके अंदर में भी है,
इस तरह का सोचने वाला बंदा, इसको कहते हैं व्हाई नॉट यू। इस तरह के आध्यात्मिकता की तरह के ऊपर में रुचि वाला बंदा हम लोग कहला सकते हैं। और चौथा कैटेगरी है व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं। जैसा तमोगुण है, रजोगुण है, सात्विक है, शुद्ध सात्विक है, जो हम लोगों ने पत्रिसर एग्जाम्पल देते हैं। तमोगुण वाले में रहने वाले लोग कुंभकर्ण जैसा होते हैं, रजोगुण में रहने वाले रावण जैसा होते हैं सोच विचारों में, और तीसरा जो होते हैं तमोगुण रजोगुण सात्विक में विभीषण जैसा होते हैं। चौथा का शब्द है यह हनुमान जैसा होते हैं, बाद में बनेगा श्री राम। सो व्हाई नॉट नाउ, अभी से क्यों नहीं। ये तरह का लोगों को अपना PSSM में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, बहुत सारे युवाओं को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी JTTP माध्यम से बहुत सारे सत्रों से, जैसा अपना ज्ञान पंजाब में कितने सत्र का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इतने सालों से लगातार, ये सब व्हाई नॉट नाउ, अभी से क्यों नहीं। ऐसा सोचकर, ऐसा सोचने के लिए पूरी तरह से हम मोटिवेट रखते हैं, पूरी तरह के उनको हम डायरेक्शन देते हैं, उनको इस दिशा के ऊपर में कैसा जाना है, कैसा नहीं जाना है, जाने के बाद क्या फायदा हो सकता है, ऐसा हम कहते हैं। वेयर डू आई स्टार्ट, कभी से मैं स्टार्ट कर सकता हूं। मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, आज से ही स्टार्ट करूंगा। हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली, दोनों आंखें बंद, ध्यान में बैठ जाओ। ये प्रश्न कोई ना नहीं कहेगा। आ गया तो बोला अभी से शुरू करो। हम लोगों ने सभी लोगों को, ये तीनों तरह का बंदे जो आते हैं, चौथा एरिया को लाने के लिए ही अपने जैसे पिरामिड मास्टर सभी इसी 4th एरिया के ऊपर काम करने के लिए हम लोग कार्यरत है। यही काम करने के लिए हम लोगों को पत्र से प्रेरित करते हैं। When is the best? This is to start here and now. This is what I wanted. Improve, get better, start taking classes, starting the centers. ऐसा सोच विचार हम लोग करते हैं। So why not you, why not now? ये मेरा प्रथम स्लाइड है। सभियों को इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम आंसर कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगला स्लाइड में जाऊंगा। थैंक यू। जी सर, आगे बढ़ सकते हैं सर। ओके जी, थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट वाई के ऊपर में भी जो है, एक एग्जाम्पल का दौरान आपको मैं बतलाना चाहता हूं। हम सभी लोगों ने बहुत सारे किताबों को, बहुत सारे पुस्तकों को हमने पढ़ा हुआ है। उस टाइम में कोई भी विषय के ऊपर में उस तरह का कालमान परिस्थिति के मुताबिक उस टाइम में वैसा महापुरुष या युग पुरुषों का जन्म होता रहता है। जन्म होने के टाइम में उन्होंने लोगों में बदलाव लाने के लिए वो बहुत सारे चीजों को छोड़कर जाते हैं, और उस विषयों को हम लोगों ने अपनी निजी जिंदगी में लेकर आते हैं। इसमें एक महान फिलोसोफर है सोक्रेटिस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली एक किताब पढ़ा हुआ है, उसी से हम लोगों ने अंशों को निकाला हुआ है। इसीलिए संक्षिप्त में सोक्रेटिस के बारे में एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में हम लोग इधर आपका सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने ये किताब पढ़ा है, जीसस एंड बुद्धा लिव टुगेदर। जीसस एंड बुद्धा दोनों एक काल में रहे हैं। उन लोगों ने, जीसस और बुद्धा 40 लाइफ टाइम्स दोनों एक साथ रहे हैं, किंतु ये किताब में खाली 6 लाइफ टाइम के बारे में ही बताया हुआ है। उन बताया हुआ 6 लाइफ टाइमों में एक लाइफ टाइम में सोक्रेटिस आते हैं। जीसस एंड बुद्धा उस लाइफ में रहते हैं। उस लाइफ में स्पेशली एक लवर्स रहते हैं उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में। जब सोक्रेटिस के साथ उनका एक्वाइंटेंस में आते हैं, सोक्रेटिस का टकराते हैं उस लाइफ टाइम में। जीसस एंड बुद्धा दोनों एक लवर्स है। जीसस एंड बुद्धा में दोनों एक प्रेमिकाएं हैं,
दोनों प्रेम करते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी करने के टाइम में उनका दोनों परिवार उस टाइम में उनको मना करती है, किंतु उनका अंदर में अटल प्रेम है। इस प्रेम को अपनाने के लिए उस टाइम में उन लोगों ने घर छोड़ जाते हैं। घर छोड़कर उन लोगों ने 1.5 साल दूसरा शहर में रहते हैं। जाने के टाइम में उन्होंने बहुत सारी गहने, बहुत सारे पैसा लेकर घर से निकलते हैं। 1.5 साल रहने के बाद, अपना प्यार मोहब्बत के साथ रहने के बाद, एक बार सोक्रेटिस जी का उस टाइम में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसा स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए और अपने आप को जानकारी करने के लिए। ये हम लोग जो आनापानसति, जो ध्यान हम लोगों ने अभी कर रहे हैं, इसके लिए गौतम बुद्धा का माध्यम से हम लोगों ने, पत्री सर भी कहते हैं, सभी लोगों मास्टर कहते हैं, उस वक्त भी आनापानसति, ये ब्रेथ मेडिटेशन उस टाइम में भी था। उस टाइम में भी बुद्धा ने सीखा था। उस वक्त वो एग्जाम्पल आपका सामने इसीलिए मैं प्रस्तुत रखा था, थोड़ा बैकड्रॉप देने के बाद। जब उस टाइम में वो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इन दोनों को मन में ये आता है कि हम दोनों इस पर्टिकुलर कोर्स को सीखने के लिए हम लोग जाएंगे करके दोनों निश्चय करते हैं। जब निश्चय करने के टाइम में सोक्रेटिस का, उनका जो स्कूल होते हैं, उनका जो आश्रम है, वो दूसरा कंट्री में रहता है। वो उनका कंट्री में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में उनको पहला ये कहता है कि आपके पास जितना गहने हैं, जितने पैसे हैं, सभी चीजों को आपने बाहर रख दीजिए, पूरा खाली करना चाहिए, तभी आप लोग आश्रम में एंटर कर सकते हैं। ऐसा उनको रूल बताता है। और उन्होंने बिकॉज नए नए शादी किए हुए हैं, उन्होंने पैसों के ऊपर प्रेम और ममकार था, उस टाइम को उसको छोड़ना नहीं चाहता था। उस टाइम में ये वाला एग्जाम्पल उनका सामने हुआ था। He was shouting at those people, लोगों के ऊपर उस टाइम में, बाई एज ए फिलोसोफर, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति रहने का बावजूद भी उस लाइफ टाइम में he used to shout at the people। उसका मतलब क्या है कि people think how is an enlightened master, ये दोनों सोचते हैं कि ये enlightened master कैसा हो सकता है। उनका दिमाग में भी उनको why करके उनका दिमाग में आया था। why and why not, ये जानकारी आपका सामने रखने के लिए ही एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। Opportunity to know about their inner, realize will come, non realize will drop। उस टाइम में उनका दिमाग में, सोक्रेटिस के दिमाग में ये था कि हम इनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। ये मौका देने के टाइम में जो मौका इस्तेमाल करता है, वो इनर को जान लिया है, वैसा ही बंदा आता है। अगर नहीं रियलाइज किया हुआ बंदा है, वो उधर ही ड्रॉप करके उधर से निकल जाता है। ऐसा उद्देश्य से उन्होंने उन लोगों को, उन दोनों व्यक्तियों को बताता है उस टाइम में। ही फील्स व्हाई नॉट, उस टाइम में इनका दिमाग में आता है, क्यों करके अंदर आते हैं, क्यों नहीं करके उस टाइम में दोनों सोक्रेटिस का बात को याद करते हुए पूरी तरह से 3 महीना लगाते हैं। 3 महीना पूरी गहने, पूरी पैसा सब लोगों को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ एनीबॉडी पूरी तरह से बांट देते हैं। बांटकर उस टाइम में उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। उस टाइम में 6.5 साल, 6.5 years सोक्रेटिस का आश्रम में रहते हैं और पूरी तरह से पास्ट लाइफ के बारे में, प्रेजेंट लाइफ के बारे में, उनकी बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स को सीखते हैं। सीखने के बाद 6.5 years के बाद फिर जाकर मास्टर को पूछते हैं, वाई से वाई नॉट, वाई नॉट से वाई नॉट नाउ। ये 4th स्टेज तक पहुंच जाते हैं 6.5 सालों में। उस टाइम में जाकर सोक्रेटिस जी को बताते हैं, स्वामी जी, हम पारिवारिक संबंधों के साथ हमने दोनों प्रेम किया है और शादी किया हुआ है, हम जाना चाहते हैं अपना फैमिली लाइफ को जचाने के लिए। ऐसा उनका परमिशन लेकर वो निकल जाते हैं। ये एग्जाम्पल क्यों बोला है कि उस टाइम में भी
जीसस हो या बुद्धा हो, जीसस एंड बुद्धा का भी उस लाइफ टाइम में ये सीख वाई एंड वाई नॉट, उस टाइम में यही कहा है कि हर एक व्यक्ति का अंदर में उस टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही वाई नॉट आता है। उस लाइफ टाइम में उनको वाई एंड वाई नॉट को जानते हुए वाई नॉट नाउ, एंड उन्होंने अपना फोर्थ कैटेगरी को भी कंप्लीट करके सोक्रेटिस का आशीर्वाद लेके 6.5 साल के बाद उधर से निकलते हैं। इस टाइम में मैं एक छोटा सा कहानी आपका सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये बाहर का स्टोरी है, बट ये अपना इंडिया में भी इस तरह का एक्सपीरियंस स्टोरी को बता सकते हैं। मैंने एक किताब का माध्यम से पढ़ा हुआ है, उस किताब में ये एग्जाम्पल को अच्छी तरह से दोहराया है, इसीलिए इसको कहते हैं जॉन स्टोरी करके। कुछ लोगों को शायद इस स्टोरी के बारे में पता हो, अगर नहीं होने से भी चलेगा। एक स्कूल में बच्चे होते हैं, उनका क्लास में रफली 30-40 बच्चे होते हैं। सभी लोगों को क्लास टीचर ने पूरी तरह से क्लास में सिखाती है। क्लास पढ़ाने के बाद एक बार कहती है, आई लव यू ऑल, मैं सबको प्रेम करता हूं करके टीचर एक बार दोहराती है। बट उन 30-40 बच्चों में एक बच्चा है बाय नेम, उसका नाम है जॉन। वो जॉन को मालूम है ये टीचर ब्लफ कर रही है, क्योंकि उसने बाहरी वर्ड से बता रही है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को प्यार कर रहा हूं और प्यार करता हूं करके दोहराने के बावजूद भी वो जॉन को उस टाइम में डाउट आता है कि ये टीचर सच नहीं कह रही है। जो सूझबूझ करने वाला, जो स्पिरिचुअल बंदा, तब से ही पता चल जाता है। उसके बाद टीचर ने सभी लोगों को एग्जाम कंडक्ट करती है। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद सभीयों को प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ता है। एग्जाम होने के बाद, जैसा सभी को पता है, स्कूल का टाइम में एग्जाम होने के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट अपना बच्चों को देता है। उस रिपोर्ट टाइम में वो टीचर ने लिखा है जॉन का प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर में वो शाबी क्लोथ पहनता है, गंदी तरह से, हमारे क्वालिटी नहीं है और उसका इनडिसिप्लिन्ड है करके उसने उनका इमोशनल चीजों को, 3-4 चीजों को लिखकर वो रिपोर्ट को बनाता है। उस स्कूल में ऐसा एक रूल है कि जब भी स्कूल में, इवन टुडे आल्सो हमारे स्कूलों में शायद ऐसा ही हो रहा हो, वो टीचर ने रिपोर्ट बनाने के टाइम में बच्चों को देने के पहले सभी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपना प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल के पास जाने के टाइम में जनरली प्रिंसिपल सभी रिपोर्ट कार्ड को नहीं देखते, कुछ रिपोर्ट कार्ड को डेफिनेटली देखते हैं। इतना बड़ा स्कूल होता है, सभी को नहीं होता है, बट ज्यादातर प्रिंसिपल अपनी बातों को निभाने के लिए, अपना स्कूल को अच्छे डिसिप्लिन लाने के लिए पूरी तरह से अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखता है। जब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद जब उसमें जॉन का रिपोर्ट पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो आश्चर्य हो जाता है। कभी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में खामियों को कभी भी कोई भी टीचर नहीं लिखना है, कोई भी टीचर नहीं लिखना चाहिए। उनका प्रोग्रेस के बारे में बोलना चाहिए, कैसा आगे बढ़ सकता है, वाई नॉट यू करके थर्ड स्टेज में उन लोगों को ले आने का जिम्मेदारी होती है एक टीचर होने का नाते। वो टीचर में भी वाई और वाई नॉट से वाई नॉट यू स्टेज तक नहीं है, वो वाई नॉट और वाई में भी रह गई है। उस टाइम में प्रिंसिपल उसको बुलाता है, वो टीचर को बुलाने के बाद, बुलाने के पहले उसका स्कूल में जो अटेंडर होता है, अटेंडर के साथ पूरी तरह से पुराना रिपोर्ट 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी मंगवाता है। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक बार ये टीचर को देकर पढ़वाता है। उसमें पहला रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसका मदर, माने जॉन का मदर तबीयत ठीक नहीं है करके लिखा रहता है।
दूसरा रिपोर्ट में लिखा रहता है कि उसका मदर को कैंसर है करके लिखा रहता है। थर्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह होता है कि उसका मदर स्वर्गवास हो गई है, बॉडी वेकेट किया करके लिखा रहता है। फोर्थ रिपोर्ट में लिखा रहता है उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं है करके लिखा रहता है। तब ये टीचर का ये फिफ्थ रिपोर्ट देखने के बाद उनका आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने अक्सर जज करते हैं, जजमेंट। इसीलिए पीएसएसएम में पत्रिसर ने कहता है नो जजमेंट, नो कमेंट एंड नो जजमेंट। हमने किसी व्यक्ति के ऊपर में उनका यस्टरडे क्या है, आज क्या है, कल क्या है, उसके बारे में जज नहीं करना चाहिए। उस वक्त में वाई नॉट यू स्टेज से गुजरते हुए ये टीचर समझ गई है कि मैं फोर्थ स्टेज में आने के लिए क्या मेहनत करना चाहिए। हमारे पीएसएसएम में ये वाला प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं। पत्रिसर ऑलवेज कहते हैं नो कंप्लेंट एंड नो जजमेंट। हमको बहुत सारे अनुभव है पत्रिसर सर के साथ रहते हुए। पत्रिसर का सांगत्य में बहुत सारे सत्रों को लेते वक्त हम लोगों को ये बार बार हम लोगों को समझाता है, बार बार हम लोगों को याद दिलाता है कि हम लोगों ने किसी व्यक्ति के ऊपर में जजमेंट नहीं करना चाहिए। वाई एंड वाई नॉट के वाई नॉट से बाहर आना चाहिए। वाई नॉट यू हम लोगों ने थर्ड स्टेज तक पहुंचना है, फोर्थ स्टेज तक पहुंचने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अपना वाई एंड वाई नॉट को और फर्दर आगे लगाते हुए हमने अक्सर कुछ चीजों को हम लोगों ने हम दोहराते हैं। बताता एक है, करता एक है, पालन करने में हम लोग नहीं हैं। हम कहते हैं जहां प्यार है उधर में हेट नहीं होता है। वेयर देयर इज लव देयर इज नो हेट, वेयर देयर इज हेट देयर इज नो लव। प्रेम करना या प्यार करना, प्यार का मतलब नहीं है कि दो व्यक्तियों का बीच में, दो महिला और मर्द का बीच का गुजरा हुआ, दो डिफरेंट जेंडर का बीच में है, वो लव नहीं है। ये कंपैशन है, ये करुणा है, जिधर में अनकंडीशनल लव, कोई भी प्यार करता है, कोई भी घर में चीजों के लिए, अपना घर में बहुत सारे माने पेट्स को हम लोगों ने पालन करते हैं, और जब हमारा घर में पाला हुआ माने डॉगी हो या कैट हो, उसको हमने एक तरह से ट्रीट करते हैं। अगर बाहर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खाली इन जनरल की बात आपका सामने दोहरा रहे हैं, और बाहर वाला अगर डॉग है उसको दूसरी तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों? अपना बच्चों को हम लोगों ने खिलौना खरीदते हैं एक तरह का, अगर वही सर्वेंट वाला बच्चा है तो हम लोगों ने दूसरे तरह का चीज को खरीद सकते हैं। सो हम लोगों ने जजमेंट करते हैं, हम लोगों ने अनकंडीशनल लव कहां देते हैं? अनकंडीशनल लव मीन्स विदाउट एनी कंडीशंस वी विल लव। ये क्या होती है? अक्सर खुद प्यार नहीं करते हैं। हमारे मास्टर्स में एक मास्टर है मिसेस कौर करके, शी इज कंडक्टिंग दी क्लासेस ऑन लैक ऑफ सेल्फ लव। जिसका अंदर खुद के ऊपर में प्यार नहीं है, अपना खुद के ऊपर प्यार नहीं है, तो प्यार नहीं दे सकता है। जो पाते हैं, जो जिनके पास अवेलेबल है, वही भरपूर देता है। अपना दोनों बाहों को फैलाते हुए पूरी तरह से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी जजमेंट, अपना दोनों बाहों को फैलाते हुए लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। कोई जजमेंट नहीं होती है, कोई कंडीशंस नहीं होता है, सबका कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। ये चीज हमारा पीएसएसएम में भरपूर मिलता है। आप सभी जानते हैं, रिसेंटली कंक्लूडेड 11 दिन का इवेंट हमारा हैदराबाद में हुआ है, उसको कहते हैं महिला ध्यान महाचक्रम।
पत्री सर ने इन द लास्ट 10 महीनों में महिलाओं को अग्रसर रूप दिया हुआ है, फीमेल एनर्जीज को ज्यादा फोकस किया हुआ है। हर एक व्यक्ति को जानते हैं मेल और फीमेल ये दो जेंडर नहीं है, दो इमोशनल क्वालिटीज है, जो प्रेम करने की, प्रेम देने की और लालन करने की, प्यार करने की। आप भी जानते हैं पत्री सर का प्रेम और करुणा और ममकार को देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति को अनकंडीशनल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ, लोग ये समझते हैं कि पत्री सर डांटते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो क्या है, उस टाइम में वो व्यक्ति का या वो पर्टिकुलर मास्टर का इग्नोरेंस की वजह से ये होता है। जब वो समझने लगेगा वो ऑटोमेटिकली वाई से वाई नॉट तक पहुंच जाता है, देन वाई नॉट से थर्ड स्टेज तक पहुंचने में बहुत आसानी से होता है। पत्री सर ऑलवेज लिव्स बाय एग्जांपल। एंगर हैपेंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जिस तरह में एंगर से बाहर आ जाते हैं, जिस तरह से हम लोग अपना बच्चों को भी हम लोगों ने डांटते हैं, ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते हैं, हम उस टाइम में डिसिप्लिन समझ जाने के लिए हम लोगों ने उसको कहते हैं, बट उस समय बच्चा हमारे पास नहीं आता है, हम उसको फिर दोबारा सामने जाते हैं और उसको एक्सेप्टेंस के साथ हम हक करके फिर उससे अपने पास ले आते हैं। वैसा ही हम लोगों को हमको ट्रीट करते हैं अपना ग्रैंड मास्टर। हम सबको ऐसा ही प्यार सिखा रहा है, ऐसा ही हमारा अनकंडीशनल लव क्या होता है। और हम अपना निजी जिंदगी में वाई को दूर करते हुए वाई नॉट से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते हुए हर एक चीज को, हर एक किताबों को पढ़ते हुए, इसीलिए वाई नॉट यू एंड वाई नाउ। सो ये चारों चीजों को अपनाते हुए हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स पत्री सर कहता है, एक है ध्यान करना है और दूसरों को ध्यान सिखाना है। पहले दिन से यही चीज को हम लोगों को अपनाते हैं। और दूसरा है शाकाहार बनने, कंपैशन या करुणा, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो दूसरा चीज ये है। तीसरा है वाई नॉट में आप जानते हैं किताबों के बारे में पढ़ने के लिए, अपना अच्छा परवरिश के लिए वाई नॉट वी रीड मोर नंबर ऑफ बुक्स। उसकी वजह से ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति की वजह से हम लोगों ने आगे कैसा ले जा सकते हैं, अपना निजी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या किताबों को हमने पढ़ के अपना जिंदगी में उतार सकते हैं। ये पूरा जो भी अनुभव हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मैंने खुद पढ़ा हुआ किताब है। अपनी निजी जिंदगी में ज्यादातर हमने ये अपनाया हुआ अनुभवों के साथ, अपनाया हुआ चीजों के साथ आज सामने पेश किया हुआ हूं। और तीसरा हम लोगों ने जैसा किताबों के बारे में हो गया, किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने की नॉलेज को सबका सामने शेयर कर सकते हैं। जो नई किताब पढ़े उसको प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह का यही पत्री सर हम लोगों को हर एक सत्र के बाद उन्होंने एक नया किताब सामने परिचय कराते हैं सभी लोगों को पढ़ने के लिए और पढ़वाने के लिए। वैसे ही हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट को हम लोग जान चुके हैं। ऐसा ही 4th प्रिंसिपल है जो पत्री सर ने हम सबको कहलाया हुआ है, उसको स्क्रूपलसली फॉलो करता हुआ स्वामी विवेक परिवार और अनिल भारती जी जैसा शख्सियत है इस सज्जन साङ्गत्य को स्क्रूपलसली फॉलो कर रहे हैं। अभी सब लोगों को नॉलेज शेयरिंग में इतनी अच्छी तरह से अच्छे अच्छे मास्टर्स को ले आते हैं और उनका नॉलेज शेयरिंग का इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता है। ये चारों प्रिंसिपल किया हुआ, पालन करता हुआ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम सब बहुत लकी है। ऐसा मास्टर्स के साथ, ऐसा लोगों के साथ हमने रहे हैं और अपना इस 2021 बहुत ही बेहतरीन साल होगी। बहुत सारे नए नए चीजों को अपना रहे हैं, नए नए चीजों को हम लोग कर रहे हैं। आप सभी को पता है हम लोगों ने PMC
हिंदी चैनल के बारे में। सभी लोग पीएमसी हिंदी चैनल अपना देश का, अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एक राष्ट्रीय चैनल है। इसको हम लोगों ने कुछ ही दिनों में 24 आवर का चैनल बना रहे हैं एज ए यूट्यूब चैनल। उसके बाद हम उसको एज ए सैटेलाइट चैनल बनाने की पूरी तरह से प्लान रखे हैं। बहुत सारे मास्टर्स विद इन दिस ग्रुप ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। हम लोगों ने महासंकल्प ध्यान यानी MSD, जो जल्दी से जल्दी हम इस खारिजरत होने के लिए महासंकल्प ध्यान हम लोग कर रहे हैं, और सभियों को अनुभवों को देने के लिए अपना टीम आप सबके पास कुछ ही दिनों में आएगी। आपका अनुभवों के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को इतना बढ़िया मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल शास्त्री सर, आपने एक नया विषय एक बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही जरूरी, मेरा ये मानना है कि जब आप प्रपंच से अध्यात्म में आते हैं धीरे धीरे, हालांकि प्रपंच में भी हम अध्यात्म में रहते हैं, लेकिन जैसे हम नए नए अध्यात्म में आते हैं तो हम वाई से वाई नॉट में कैसे हमारी एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वाई कहीं छूट जाती है तो जिंदगी में वाई नॉट आ जाता है। एंड वाई नॉट नाउ, वो तो आपसे सीखा है हमने सर। जो कुछ भी आपने किया ऐसे ही किया है ना। आपने एक जो किया, मिराकुलस थॉट आपके हमेशा जो है उन्होंने वंडर जो क्रिएट किए। अभी रिसेंटली आपने ऋषिकेश में जो सरकार को इस बात के लिए कन्विंस किया कि सरकार जगह देगी और पिरामिड बनाएगी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये चीजें हम आपसे सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, सीखते रहेंगे सर। तो आज के सत्र के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप अपना हैंड रेज करके, अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करके सर से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और जो वाई नॉट नाउ वाले लोग हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर ही रहते हैं हमेशा। वो शास्त्री सर से सीखा है। नहीं, दिल्ली में नहीं, हम जाके कार्यक्रम करेंगे ऋषिकेश में, है ना। दिल्ली में तो आसानी से कर सकते हैं, वहां जाके कंफर्ट जोन से बाहर जाके करेंगे ये सब चीजें। समहो जब अनिल सर आपने जब कहा है ना, जब क्लास सब्जेक्ट लेना है, तो इमीडिएटली यही टॉपिक हम लोगों ने उसी टाइम में बात कर रहे थे। अच्छा, ऐसा ही करने के टाइम में आपका फोन आया था। अच्छा, हमने बोला आई थिंक दिस इज द राइट, दिस इज वेरी सिंपल लगता है, व्हाई नॉट, बिकॉज लोग समझते हैं कि ये नया सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट है, कैसा बताना चाहिए और कैसा कहना चाहिए एग्जैक्टली। जो सर ये क्लास आपके 5 मिनट में भी ले सकते हैं, 5 घंटे में भी ले सकते हैं। तो आज स्पिरिचुअलिटी ऐसा विषय है को आपके ऊपर निर्भर है, और सामने वाले जिस तरह का रिसीव करना चाहता है उस तरह से भी ये दोहरा सकते हैं। सो पत्री सर सिंपली शुरू करता है। ये मैंने लास्ट टाइम जब हैदराबाद गया था उस टाइम में पूछा था, सर आपने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को एवरीथिंग आपको 5 उंगलियों में कैसा लाते हैं? जो भी कहता है ऑलवेज ही ब्रिंग्स। हमने बोला ये टेक्नोलॉजी है भाई, हम बोला ये टेक्नोलॉजी को दौरा ही है ना सर, ये नहीं हो सकता, आप जानो। सही में जैसे आपने ये बोलने के बाद ना, लिटरली आई हैव अप्लाइड जो किताब पढ़ा हुआ है, व्हाई नॉट आई रीफ्रेज दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन चारों भागों में। एंड बहुत ही इजी होता है बताने के लिए भी और पालन करने के लिए भी, ये कोई बड़ी नहीं। सी ये सब हम लोगों ने कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सिर्फ जब लोग नए जाते हैं, नए क्लासेस में जाते हैं, इस तरह का समझाने इजी हो जाता है। सुनिए, गहरी विषय कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से उतना लंबा चौड़ा मुश्किल है, उन लोगों को आसान भाषा में कैसा घुस सकता है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। ये प्रेजेंटेशन आई विल शेयर इट विथ यू सर, जब डन भी सर, डन। यूज कर सकते हैं हम लोग अपना। मैं अगर कोई अच्छा लगा आपको दे सकते हैं, आपका अच्छा टॉपिक है मैं ले सकते हैं। सो बिल्कुल। ऑलवेज म्यूचुअल एग्रीइंग ओनली, इट इज व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट सर, yes व्हाई नॉट। yes 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 PSSM is only mutually appreciative organization. वंडरफुल, वंडरफुल सर, So, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम संगीत लगाते हैं, अब हमें Yes, थोड़ी देर 10-15 yes, मिनट ध्यान में लेके चलिए। जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। संगीत हम लगाते हैं, म्यूजिक हम शेयर करें। यस सर। आप शेयर कर रहे हैं म्यूजिक? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड, आप सभी हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली फंसाते हुए, दोनों पांवों को क्रॉस करते हुए अपनों आंखों को बंद करिए। आती जाती श्वास को महसूस करते जाइए। जितने मास्टर्स इस सत्र में अटेंड किए हुए, एक सिंपल सूचना है, आप सभी ये स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। हम सांसों को महसूस करने का जरूरत नहीं, सांसों को ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं। महसूस करने के बाद ही हम लोगों ने इतना दूर पहुंचे हैं। जो नए हैं, जो भी विचार आते हैं, उस वक्त खाली सांसों को महसूस करना चाहिए। जैसा निर्विचारता स्थिति में रहते हैं, उस टाइम में शरीर में घटित चीजों को महसूस करते रहिए। अपना पांव से लेकर सर तक जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को सहस्रार चक्र से अपने कोई ऊर्जा को भीतर जा रही है करके ऐसा महसूस करने का परिस्थिति होती है। कुछ व्यक्तियों को पेट का माध्यम से ठंडक महसूस होती है, कुछ लोगों को गर्मी का महसूस होती है, कुछ लोगों को हवा जैसा महसूस होता है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने अपना कलेक्टिव एनर्जीज, ग्रुप एनर्जीज, कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। ये जो ध्यान सत्र जो स्वामी विवेक परिवार और रूहानी परिवार इतने महीनों से जो अटल प्रयास कर रही है, उसका मकसद यही है। जब हम सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, हर एक व्यक्ति को अंदर में जो शारीरिक रुग्मताएं हैं, जो मानसिक रुग्मताएं हैं, ये सब दूर करने के लिए ये सामूहिक ऊर्जा बहुत जल्दी काम करती है। मैं सिर्फ और 2 मिनट खाली एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद मैं भी ध्यान में लीन हो जाएंगे। My dear master, it is my humble request to all the people, all the masters in this group to kindly observe initially। आपका सांसों को महसूस करिए। महसूस के बाद बिल्कुल निर्विचारता में पहुंच जाते हैं। कोई भी आलोचना नहीं होता है, क्योंकि हमने 1 घंटे लगातार शब्दों को सुने हैं, हम श्रवण किए हैं। उस श्रवण को मनन करते हुए, याद करते हुए शरीर में घटित बदलावों को केवल महसूस करिए। काइंडली ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग इन योर एंटायर बॉडी। किसी को हाथ में कंपन, किसी को पैरों से ठंडी हवा का महसूस, किसी को लाइट का महसूस, किसी को पीठ का भाग में गहरी पीड़ा, किसी को बैठने में अटल तकलीफ। ये होना कोई भी गलती नहीं है। ये चीज हालाहल के बाद ही, विष के बाद ही अमृत आता है।
आज हम बृहस्पतिवार में बैठे हैं। गुरुवार में लक्ष्मी का दिन है। लक्ष्मी का मतलब है सेवा का है। जैसा पत्री सर कहते हैं, अपना आनंद करनेश लिखा हुआ किताब में लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के बारे में बोलते हैं। उसमें लक्ष्मी का काम है सेवा। ये सेवा तत्व को अपने भीतर उतारते हुए, ये सेवा भाव को अपने अंदर में उतारते हुए लक्ष्मी की ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करते रहिए। जिनका एंकल में पेन हो, जिनका पीठ में दर्द हो, बैकबोन का टेल भाग में दर्द हो या कॉलर बोन का सेंटर में दर्द हो, केवल अपना अटेंशन को उधर कुछ सेकंड के लिए, कुछ फलों के लिए ले जाइए। इसी को हम कहते हैं वेयर द अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। उस एनर्जी फ्लो के लिए जिधर में शारीरिक रुग्णताएं महसूस कर रहे हैं, उस वक्त अपने दृष्टि को उस भाग के ऊपर कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड के लिए जस्ट याद करिए या महसूस करिए। ऐसी हवा, ऐसी पीड़ा धीरे धीरे अपना सहस्रार चक्र से ठंडी हवा एकदम पानी की तरह बह रही है। जिस बात में शरीर में पीड़ा है, पीड़ा को चुंबन करते हुए धीरे धीरे कण कण में फैल रहा है। अद्भुत संगीत। क्योंकि सभी मास्टर सोच विचार से परे हैं, सोच विचार से बाहर है। इसीलिए शारीरिक शरीर में होता हुआ बदलावों को महसूस करते हैं।
सेवा की ऊर्जा, लक्ष्मी माता की ऊर्जा, सेवा भाव की ऊर्जा, what a bliss feeling. सभी मास्टर्स पूरी तरह से मेघों से भरा हुआ ऊर्जा का महसूस करिए। हर एक व्यक्ति ऐसा महसूस करिए, अपना बाजू वाले को हाथ पकड़ते हुए एक चेन की तरह बैठे हुए हैं। हर एक व्यक्ति ये महसूस करिए, अपने दोनों हाथों को दोनों व्यक्तियों को हाथों में रखा हुआ है और ऊर्जा का एक क्षेत्र में हम लोगों ने साथ मिलकर एक ही जगह बैठे हैं। ऐसा अनुभव करिए। ये सामूहिक ऊर्जा का कंपन का महसूस करिए। हम अपना ग्रैंड मास्टर ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्रिक जी को हमारे बीच में बुलाते हैं। उनकी ऊर्जा का महसूस करें। पृथ्वी सर की ऊर्जा का पूरा भरपूर फायदा उठाइए सभी मास्टर। हम सब बहुत लकी है, पृथ्वी सर का ऊर्जा हमारे साथ है। इसी ऊर्जा में हम डूब रहे हैं धीरे धीरे।
आखिरी 1 मिनट। पूरी ऊर्जा का फायदा लेते हुए आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपना बंद हुई आंखों के ऊपर में रखिए। हाथ ना निकालते हुए 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे अपना दोनों हाथों को निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का नए साल में और आप सभी के साथ आज का ज्ञान सत्र बहुत ही गंभीर तरह से हुआ है। आज हमारे भीतर अपना ग्रैंड मास्टर का ऊर्जा का महसूस किया है। अगर जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, ध्यान अवस्था में अगर रहना चाहते हैं, ध्यान कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा का कंपन इधर तक महसूस मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सत्र का पहले ही मैं 1.5 घंटा ध्यान में बैठा था, तो उसी एनर्जी सर्किट को मैं महसूस किया था। इसीलिए मैंने कभी में सत्र में ऐसा बताता नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी की ऊर्जा के साथ बहुत ही खूबसूरत ध्यान हुआ सर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया हुआ है आज। हाँ बहुत ही बढ़िया। और अब जिंदगी में क्यों के साथ नहीं जुड़ जाएगा, वाई के साथ नॉट जुड़ जाएगा। ये नए साल का रेजोल्यूशन है, यस सर। एक संकल्प है
कि अब क्यों नहीं रहेगा, अब क्यों नहीं बन जाएगा, यस वाई नहीं, वाई नॉट बन जाएगा। यस सर, यस सर। आपने बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया आज। तो आपका मैं ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं आज के खूबसूरत सत्र के लिए। थैंक यू अब सर। आज के एक सत्र, मिनट, एक मिनट, मैं वो एक विषय सभी का सामने बताना चाहता हूँ। आप जी सभी मास्टर्स को एक नया साल का गिफ्ट है। 2021 में हमारा जो बाइमंत्री मैगजीन जो है, जो पिरामिड ज्ञान जगत, इस मैगजीन हम लोगों ने 3 साल कंप्लीट किया है। इस ईयर 4th ईयर है। इस बार हमारा मार्केटिंग एडवाइजरी बोर्ड में शोलापुर से रेड्डी साहब भी शामिल हुए हैं पीडीजे बोर्ड में। वैसा ही सुरेंद्र चड्डा जी भी मार्केटिंग एडवाइजरी बोर्ड में उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। और रामराजू जी भी एडवाइजरी बोर्ड में आए हुए हैं। और इस बार ज्ञान महाचक्रम, अपना महिला ज्ञान महाचक्रम में विस्तार रूप से पिरामिड ज्ञान जगत के बारे में बात हुई है। और अभी तक 3 सालों में वी हैव रीच्ड, करंट ईयर लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने 1200 किताबों तक पहुंचा हुआ है। सभी लोगों ने ये बोला है कि 1 लाख घरों में ये किताब जाना है करके पत्रिसर का संकल्प था। सो इस 2021 में, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए पहला इस किताब का जो प्राइस है, 1 साल का बाइमंथली 800 रुपया था। हम लोगों ने इसको 12 इश्यू 2 साल का कंपलसरी किया हुआ है। 12 इश्यूज है 1000 रुपया में। दैट मीन्स 500 रुपीज पर ईयर। हम लोगों ने 800 रुपया से 500 रुपया किया है, क्योंकि घर घर तक पहुंचने के लिए, गांव गांव तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने ज्यादातर लोगों को हम ये एंकरेज करेंगे 2 years for 1000 रुपीज करके हम लोग वो देंगे। अगर कोई भी नहीं देने के लिए कोई तकलीफ है तो उनके लिए हम लोग 1 साल का 500 ले सकते हैं। सो ये किताब ऑलरेडी कल सबको डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा इस साल में। सो ये एक नया अनाउंसमेंट है फॉर ऑल द मास्टर्स टू मेक पिरामिड ज्ञान जगत घर घर में इस साल ये किताब जाने के लिए 1 लाख घरों में ये किताब पहुंचना है। ये हम लोगों को न्यारा है और इसके लिए ये स्पेशल प्राइस इस बार रिड्यूस किया हुआ है। इन सब लोगों ने बोला अपने बर्थडेज या मैरिज डेज, अपना पिरामिड मास्टर्स का, अपना बच्चों का, इसको खाली एज ए टोकन अमाउंट वी आर टेकिंग एज ए डोनेशन। क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर लोगों को ये मैगजीन जाना है, खाली मैगजीन का कंट्रीब्यूशन बेसिस में नहीं चल सकता है। इसीलिए ये स्पेसिफिकली सभी लोगों ने बोला हम लोगों ने सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन के तरह से भी, जैसा स्पिरिचुअल इंडिया में या तेलुगु में ध्यान जगत में जो चलता है, जो भी इंटरेस्टेड पीपल है उनका मैरिज डे हो, उनका फोटो के साथ उस किताब में दिया जाएगा। और स्पेसिफिक इश्यूज अगर कोई भी जिनका आर्टिकल आया हुआ है वो लोग चाहते हैं, उनका भी हम लोगों ने खास करके भेजेंगे। ये मैसेज आपका सबके सामने इस नया साल में पेश कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया शास्त्री सर। दोस्तों, अब समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने का। तो शास्त्री सर का एक बार फिर आप सबकी ओर से धन्यवाद करते हुए विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।